मकर राशि, सूर्य हुए वक्री, 10 मुसीबतें आएंगी। जी, मकर राशि के जातकों, कैसी है आपकी जिंदगी जहाँ मुसीबतें पर मुसीबतें आती रहती हैं। ग्रह भी क्या इनके नखरे हैं, क्या इनकी चालें हैं, जहाँ मकर राशि के लिए परेशानियों पर परेशानियाँ लाते रहते हैं। अब एक नई परेशानी मकर राशि के जातकों के सामने आ गई। सूर्य हुए वक्री, 10 मुसीबतें आएंगी। जी, मकर राशि के जातकों, देखिए कि जो है वक्री सूर्य आपको 10 तरह से परेशान करेगा। लगभग एक सप्ताह पहले की बात है, हम हमारे परिचित के वहाँ गए थे, जो हमारे फैमिलियर हैं परिचित। वहाँ हमें एक सज्जन मिले, परिचय हुआ तो उन्होंने बताया कि उनको किसी पंडित ने बताया कि जो हैं सूर्य वक्री चल रहे हैं, इसलिए उनके काम धंधे बिगड़ रहे हैं। वो बिजनेस करते हैं और कहते हैं बिजनेस में मेरे 10 दिन से बहुत ही भारी घाटा हो रहा है, नए नए तरीके से भारी लॉस हो रहे हैं। तो पंडित को देखा तो पंडित बोले कि सूर्य वक्री चल रहा है, इसलिए तेरी ये स्थिति बनी हुई है, और जब मार्गी हो जाएगा तभी स्थिति तेरे ठीक हो जाएगी। और साथ में ये भी बताया कि अगर तुरंत रिलीफ चाहते हो तो कुछ उपाय कीजिए, और उसके बाद पंडित जी ने अपने हिसाब से कुछ खर्च, पूजा पाठ, एस्टिमेट वगैरह बताया। हाँ, वो व्यक्ति थोड़ा एक व्यवहारिक समझ वाला है, इसलिए उन्होंने पूजा पाठ वगैरह में कोई खर्च तो नहीं किया, लेकिन दिमाग में उसके है ये कि सूर्य वक्री हुए हैं। तो हमने उनको बताया कि देखिए, सूर्य वक्री नहीं होते हैं कभी, चंद्रमा भी वक्री नहीं होते हैं, ये 2 ग्रह वक्री नहीं होते हैं। तो ये सुनकर उनका जो है ये टेंशन हल्का हुआ। उन्होंने कहा कि चलो, इनकी सूर्य चंद्रमा इनकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वक्री अवस्था नहीं होती इनकी। तो जब भी कोई आपको सूर्य और चंद्रमा का नाम लेकर वक्री अवस्था के नाम से डराता है मकर राशि के जातक को, तो आपको कभी डरना नहीं है। जी, देखिए दरअसल क्या कि ज्योतिष शास्त्र तो अच्छा है, लेकिन इसमें लोग बुरे आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, अच्छी है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लोग बुरे आ रहे हैं। अब लोग बुरे आ रहे हैं तो फिर इसका बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अब एक चाकू पड़ा है, उसको एक सज्जन व्यक्ति चाकू को उठाएगा, उससे सब्जी काटेगा, और एक बदमाश व्यक्ति अगर उस चाकू को उठाएगा तो उससे वो किसी का मर्डर करेगा या किसी को चोट पहुंचेगा। तो गलती चाकू की नहीं है, गलती ये है कि कौन उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ एक पंडित वगैरह ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ लोगों को डराया जा रहा है, और डराए भी इस तरह से डराए जा रहे हैं जहाँ लोग समझ नहीं पाते हैं। अब अक्सर लोग क्या कि वक्री ग्रह वक्री हुआ ऐसे सुनते रहते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को पंडित जी कह देते हैं तेरे सूर्य वक्री चल रहे हैं, तो लोग सोचते कि हाँ वक्री चल रहे हैं। अब हर एक को तो पता नहीं रहता है कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। तो मकर राशि के जातकों, हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों ग्रह कभी वक्री नहीं होते हैं। हमारा चैनल देखिए, आपको जो है इन बातों के बारे में अच्छी तरह से समझाता है कि किस तरह से ज्योतिष के सिद्धांतों की गलत व्याख्या करते हैं लोग, आपको नुकसान पहुंचाते, परेशान करते हैं। समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं, जैसे महादशा है, महादशाओं के बारे में हमने बताया। अक्सर पंडित लोग महादशा के नाम पर डराते हैं कि तेरे महादशा है और परेशानी है, जबकि हर एक महादशा खराब नहीं होती है, महादशा अच्छी भी होती है। लेकिन पंडित ये नहीं कहते तेरा अच्छी महादशा है, कोई टेंशन नहीं और खुशी खुशी घर जाओ, ऐसा नहीं कहते। कहते तेरे महादशा है, खराब है, कुछ पूजा पाठ करो और कुछ करो, यानी कुछ पैसे धन देकर जाओ घर पर। अच्छी महादशा बताएंगे तो फिर वो बिना फीस लिए निकल जाता है। ये है पंडितों को, तो उसमें भी भ्रम हमने दूर किए आपके साथ में। हमने आपको एक जो है पंडित जो ये भी भ्रम डालते हैं कि राहु और केतु की तेरी युति बनी हुई है, इसलिए जो है दुख दर्द बढ़े हुए हैं, परिवार में अशांति है, और कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ। अब तो कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ कि मेरे जो हैं कमर में दर्द है, तो सीधा कहेंगे तेरे राहु और केतु की युति बनी हुई है। राहु और केतु की युति कभी नहीं बनती। राहु और केतु के बीच में 5 राशियाँ हमेशा रहते, 100 इनमें 150 डिग्री का अंतर सदैव रहता है। जी हाँ, तो इस तरह से ये भ्रम है।
हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आगाह करते हैं कि इस तरह से पंडित आपको कोई भ्रमित करते हैं, डराते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, पूजा पाठ का खर्चा वसूलते हैं। आप इन लोगों के भ्रम में मत आइए, ज्योतिष शास्त्र के सही सिद्धांत समझिए, उनकी सही व्याख्या समझिए। हमारा चैनल आपको एकदम सही सही सिद्धांत और सही सही व्याख्या बताते हैं आपको। हाँ, अब हम आपको जो है कुछ बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, सूर्य चंद्रमा को वक्री क्यों नहीं माना गया। तो देखिए, सूर्य चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जो हमें आंखों से दिखते हैं, अन्य ग्रह जो है हमें आंखों से नहीं दिखते हैं जी, नेकेड आइज से हमें नहीं दिखते हैं, अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। अब आंखों से दिखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सही गति में आगे बढ़ते हैं। तो वक्र गति का यहाँ अगर ये कह दिया जाए, अगर ऐसी मान्यता बन जाती कि ये सूर्य चंद्र वक्री होते हैं, तो लोग इस बात पर विश्वास करते भी नहीं, इसलिए फिर ये मान्यता बनी भी नहीं और ये माना गया कि सूर्य चंद्र कभी वक्री होते नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में ये प्रपोजिशन बन गया, मान्यता बन गई है। दूसरी बड़ी बात ये तो एक नॉर्मल बात है। बड़ी बात ये कि देखिए, सूर्य के आधार पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है, पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र सूर्य के आधार पर चलाते हैं। वो सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है जी, एलिमेंट ऑफ सोल कहते हैं इसको, जो अंग्रेज लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में, वहाँ सूर्य के आधार पर एस्ट्रोलॉजी चलती है। वहाँ उनकी राशि भी सूर्य राशि मानते हैं वे लोग, सनसाइन। हमारे इंडिया में जो हैं, हम चंद्रमा पर आधारित एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसलिए हम चंद्र राशि मानते हैं जी, मून साइन जिसे कहते हैं। और ये भी देखिए कि आपकी चंद्र राशि बनती है चंद्रमा की स्थिति से, और सूर्य राशि उनकी बनती है सूर्य की स्थिति से। ये सूर्य राशि के तो जो फिक्स तारीखें दी हुई हैं, सूर्य राशि जो पश्चिम में एस्ट्रोलॉजी होती है, फिक्स तारीखें दी होती हैं कि इन तारीखों को जिनका जन्म होता है वो इस राशि के हो जाते हैं, उनकी तारीखें फिक्स होती हैं जी। जहाँ तक भारत में बात है, मून साइन है चंद्र राशि, इसकी तारीखें कोई फिक्स नहीं रहती हैं, ये गतिशील रहती हैं। हाँ, एक राशि में 2.25 दिन तक चंद्रमा ठहरते हैं, 2.25 दिन तक जिन लोगों का जन्म होता है उनको वो राशि दे दी जाती है जिसे चंद्र राशि कहते हैं। तो अब देखिए कि ज्योतिष शास्त्र के आधार बने हुए हैं, सूर्य पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र का और ये पूर्वी ज्योतिष शास्त्र का, यानी भारत का बने हुए हैं चंद्र, तो आधार बने हुए हैं और इन्हीं से सूर्य राशि चंद्र राशि बनती है। इसलिए फिर इनको वक्री नहीं माना गया है, क्योंकि अगर वक्री माने तो फिर ये संतुलन बिगड़ जाएगा। वक्री अवस्था में फिर दिक्कत आ जाती है, तारीखें उलट पुलट हो जाती है, या हमारा जो गोचर 2.25 दिन में, लगभग 2.25 दिन में रहता है, वो गोचर भी गड़बड़ा जाता है, इससे अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शुरू से सूर्य और चंद्र को वक्री माना ही नहीं, ये माना कि ये ग्रह कभी वक्री होते भी नहीं हैं। साथ में एक और हम आपको बताना चाहते हैं, सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो ना उदय होते ना अस्त होते हैं, इनका उदय भी नहीं होता है, अस्त ही नहीं होता है। हालांकि नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिखेगा कि सूर्य तो उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की भाषा में उदय अस्त जो होता है वो अलग होता है, राइस होता है, अस्त को कॉमर्स्ट कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की शब्दावली में इनके अलग अर्थ होते हैं, तो ये उदय और अस्त इन दोनों का नहीं माना गया है जी। तो ये ब्रह्म क्लियर हो गया। एक और ब्रह्म भी जो हैं कुछ एक ज्योतिषी कर लेते हैं, और वो ये हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति उनके सामने जाता है जिससे ज्योतिषी को, पंडित जी को लगता है कि इससे कुछ भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, उसको तो डायरेक्ट ये कहते हैं कि कोई भी राशि, जो राशि होती है उससे कह देते हैं हाँ तेरी ये राशि है और तेरी राशि के स्वामी राहु है, तो राहु खराब है, राहु की पूजा करो। बस जैसे ही कहते हैं राहु की पूजा करो, वो व्यक्ति पूजा कराने के लिए तैयार हो जाता है, बस वो पंडित जी को पैसे चाहिए। जबकि ध्यान रखिए, राहु और केतु किसी राशियों के स्वामी होते भी नहीं है। जो 12 राशियाँ हैं उनके 7 ग्रह ही स्वामी माने गए हैं, इन्हीं में राशियाँ बांटी है, इन्हीं को स्वामित्व दिया है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी है, सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा को कर्क राशि और बाकी ग्रहों को 2-2 राशियाँ दी, ऐसे संतुलन बनाया हुआ है। लेकिन राहु और केतु को कोई राशियाँ नहीं दी है। हाँ, राहु और केतु को 3-3 नक्षत्र दिए हैं बस, लेकिन राशियाँ नहीं दी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है राहु और केतु को नहीं दी है। तो कई सारे जो भ्रम फैले हुए ज्योतिष शास्त्र में, हमारा चैनल आपको समय समय पर जागरूक करता है, क्योंकि हमारे चैनल का
जो इसका मूल उद्देश्य हैं, जो जैसा कि हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप अगर हमारा प्रेमवल प्रस्तावना देखेंगे, भूमिका देखेंगे, तो उसमें भी हमारा ये बताया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र के सच्चे सिद्धांतों को हम सामने लाते हैं। सच्चे सिद्धांतों के नाम पर जो झूठे सिद्धांत लोगों को बताए जाते हैं, उनकी खिलाफत करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं, आपको जागरूक करते हैं, सही दिशा में रखते हैं। ये ज्योतिष शास्त्री का पेशा होता है। जी, हम इस पेशे के प्रति ईमानदार हैं, हमें इस बात की खुशी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।